संसद के मानसून सत्र की इतिश्री हो गई। ये संसद सत्र आज खत्म हो गया और कोई चर्चा, कोई बड़ी बहस या जो कांग्रेस पर चर्चा मांग रही थी और सरकार जिसके लिए राजी थी, वो सब कुछ नहीं हो पाया क्योंकि होना भी कुछ नहीं था। आखिरी दिन तो आप ये समझिए कि लोकसभा सिर्फ 1 मिनट चली है, राज्यसभा करीब 1 घंटा चली है और उसके बाद अब मुलाकात अब या तो कोई विशेष सत्र सरकार रखे तो संसद में होगी, नहीं तो फिर अब आप सर्दियों का इंतजार कीजिए लोकसभा में। लेकिन आज नया यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद थी और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। और स्पीकर ओम बिरला ने शुरुआत में ही वंदे मातरम का गान करवाया और उसके बाद सदन की कार्रवाई को तुरंत स्थगित भी कर दिया। अब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरी दिन केवल वंदे मातरम के लिए क्या प्रधानमंत्री गृहमंत्री सदन में आए, क्योंकि पूरे इस सत्र के दौरान एक भी दिन दोनों लोग अंदर मौजूद नहीं थे। इसको लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है और आरोप लगा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर सवाल पूछे और कहा कि आखिरी दिन केवल आने का क्या मतलब था, केवल वंदे मातरम गीत के दौरान ही वहां मौजूद रहे और स्पीकर ने सभा जो है वो विसर्जित भी कर दी। तो ये ठीक नहीं है और इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। अब यही बहस चल रही है कि इसका जिम्मेदार है कौन। विपक्ष इस हंगामे का जिम्मेदार है, ये जो सत्र वॉश आउट हुआ, या सरकार जिम्मेदार है। गृहमंत्री के सदन में आने की मांग को लेकर कांग्रेस सवाल पूछ रही थी, तो अगर वो पहले आ जाती तो क्या सत्र चल जाता। ये बहस अपनी जगह पर है, लेकिन इससे ये बात, और एक वीडियो में आपको आज दिखाऊंगा। उस वीडियो में अभी आपको मालूम है सुप्रिया सुले जी की जो सांसद हैं, शरद पवार जी की बेटी, उनकी बेटी के रिसेप्शन में सारे नेता लोग पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री भी और सभी लोग, गांधी परिवार पूरा वहां गया हुआ था। उसका एक वीडियो आया है। उस वीडियो में हालचाल लेते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। खड़गे जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उनके सामने थोड़ी हंसी मजाक बातचीत भी हो रही है। लेकिन ये बातें तब अच्छी ज्यादा लगती हैं जब सामान्य व्यवहार में भी ऐसा हो। सामान्य व्यवहार में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। आप पार्लियामेंट में देख ही रहे हैं जिस तरीके की बातें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। एनीवे, मैं आपको पहले अभी प्रियंका गांधी का बयान सुनवाता हूं उनसे। और ये वंदे मातरम में आपको सुनवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि वो पूरा गाया गया। लेकिन वो बड़ी बात है कि पहली बार किसी ऐसी औपचारिक सेटिंग में वंदे मातरम, पूरे वंदे मातरम का गान हुआ है। केवल वो 2 शुरुआत के पैराग्राफ नहीं, पूरा राष्ट्रगान जो है वो वहां पर गाया गया। और कई कैबिनेट मंत्री थे जो उनको याद था, वो पूरा गीत गाते हुए सुनाई दे रहे थे, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह भी जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। लेकिन क्योंकि बहुत लंबा है इसीलिए चर्चा शुरू करनी है तो मैं आपको पूरा वो नहीं सुनवाता हूं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है, वो बीच में हम काट नहीं सकते उसको, फिर वो पूरा ही सुनना पड़ता है। लेकिन प्रियंका गांधी को आप सुनिए, सत्र नहीं चला इसके लिए वो कैसे जिम्मेदार बता रही हैं सरकार को। वॉश आउट हुआ मैम पूरा, इस पर क्या कहेंगी मैम? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? ये प्रियंका जी की चिंता है कि लोकतंत्र कैसे चलेगा, संसद कैसे चलेगी। अब आप संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सुनिए, उनके लिए किस किस जिम्मेदार थी इस सत्र में कोई काम ना होने के लिए। टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड, बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। अब जहां तो बिल वो बता रहे थे कि इतने बिल हमने पास करा लिए, लेकिन वो बिल कैसे पास हुए हैं उसका भी पूरा डेटा है। कोई 5 मिनट में पास हुआ है, कोई 10 मिनट में पास हुआ है, उससे भी कम के अंदर पास हुआ है। लेकिन आज चलिए, आखिरी दिन सारे चेहरे तो संसद के अंदर दिखाई दिए। त्रिपाठी जी, भले ही कोई चर्चा जो है बहुत गंभीर किसी विषय पर हो पाई हो ना हो पाई हो, दुखद है सौरभ जी, लोकतंत्र के लिए दुखद है, सदन के लिए दुखद है। और राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर चाहे जो आरोप लगाएं, लेकिन सबके ऊपर इसका हिस्सा आता है और बहुत ठीक से आता है। और मैंने पहले भी कई बार कहा है, उसे फिर से दोहरा रहा हूं कि आमतौर पर संसद में हल्ला हंगामा हो तो सरकार का बहुत कोई नुकसान नहीं होता। हम लोग टीवी डिबेट कर लें, बात कर लें कि अच्छा कौन जीता, कौन हारा, कौन आया कि नहीं आया, लेकिन अल्टीमेटली इसमें हारता कौन है?
वो जनता हारती है और विपक्ष हारता है।